जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस वक्त भी पीएम मोदी पर ही निशाना साध रहे हैं। सवाल है कि इस वक्त पीएम मोदी दुश्मन देश पाकिस्तान से लड़े या देश के भीतर विपक्ष से। दर्शकों, हमास ने जब इसराइल पर हमला किया था, तब इसराइल की पक्ष और विपक्ष सभी पार्टियों ने एकजुट होकर हमास पर हमला बोला था। इसराइल की विपक्षी पार्टियों ने कभी भी वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल नहीं उठाया। वो युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी कह रहे हैं कि हमें इसराइल से सीखना चाहिए। ये वक्त अपनी सरकार और पीएम मोदी पर सवाल उठाने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर दुश्मन से लड़ाई लड़ने का है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से ज्यादा पीएम मोदी पर ही हमला कर रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान भारत को घेर रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस और विपक्ष को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को घेर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के विवादित पोस्टर को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। पहलगाम हमले को लेकर देश के भीतर विपक्ष की राजनीति के बीच कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया था। फिलहाल पोस्टर विवाद के बीच निशिकांत दुबे ने कहा है कि कांग्रेस देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रहा है, जिससे लड़ना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान आतंकवादी यानी सांप को दूध पिलाने के अभी दो उदाहरण मिले। 2005 में क्रिकेट मैच देखने के नाम पर आए 11 पाकिस्तानी आतंकवादी गायब हो गए। खोजने और मारने के बदले फिर 2007 में कुछ और आतंकवादियों को क्रिकेट देखने का वीजा दिया गया। उसमें फिर से 28 गायब हो गए। देश को टुकड़ों में बांटने की कांग्रेसी साजिश से हमें लड़ना है। निशिकांत दुबे ने न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए उस वीडियो पर ये बातें कही, जिसमें अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान लौट रहे पाकिस्तानी नागरिक ओसामा ने कहा था, मैं अभी अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अपनी परीक्षाओं के बाद नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहता था। मैं पिछले 17 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमें कुछ समय दिया जाए। मैं यहाँ अपना वोट डाल चुका हूँ। मेरे पास मेरा राशन कार्ड है। वहां पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो गलत था। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। ये बहुत शर्मनाक कृत्य है। मैंने यहाँ अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। मैं वहां क्या करूंगा? वहां मेरा भविष्य क्या है? वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर कर निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने लिखा कि संसद के बजट सत्र के दौरान कन्नौज सांसद अखिलेश यादव लंदन में थे। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि संसद के बजट सत्र के दौरान भी लंदन में जश्न मनाते रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया यादव के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान की संसद में सांसद सैफुल्ला ने कल पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए अपने बयान पर खुशी का इजहार किया। अखिलेश यादव के भारत विरोधी बयान पर पाकिस्तान में खुशी की लहर है। अगला चुनाव लगता है कि समाजवादी पार्टी मुखिया इस्लामाबाद में लड़ेंगे। आपको बता दें, निशिकांत दुबे की ये पोस्ट अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी सांसद पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने लिखा था, जश्न जीवी भाजपाई। जब यहाँ विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीवीआईपीओ के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, वो भी उनके निजी कार्यक्रम में जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर दिया है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं मिलती? इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट वाले बयान पर कहा था, जिसको उसी के तथाकथित अपना दल ये कहकर खारिज कर देता है कि उसका विचार व्यक्तिगत है और इस लायक नहीं कि उसकी पुष्टि या समर्थन किया जाए। वो एक सेवानिवृत्त संवैधानिक पद को सफलतापूर्वक सुशोभित कर चुके उच्चाधिकारी के बारे में मुंह ना खोले, उसी में उसकी इज्जत है। वहीं अब पलटवार करते हुए निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव की तस्वीर जारी कर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें